हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शांति, मेरी चैनल ज़िंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को मेरी तरफ से पस्का त्यौहार का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से मनाना पस्का त्यौहार। हम लोग तो परदेश में हैं, सबको छोड़ के। तो हमारे लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करना कि हम लोग सही सलामत रहें। हम लोग भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे पिता ईश्वर से, ताकि आप लोगों को भी सही सलामत रहें और आगे बढ़ें। इसी के साथ चलो आज की बातें थोड़ा करते हैं। आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी, ऐसे ही त्योहारों के बारे में, बचपन की बातें आज थोड़ा ताज़ा करूंगी। बचपन में जब छोटे छोटे हम लोग हुआ करते थे, 8 साल 9 साल या ऐसे ही छोटे छोटे थे, तो ऐसे त्यौहार आता था। आपको पता है, पहले पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि कैसे गरीबी था हमारे छोटे छोटे जब हम लोग थे। उस टाइम त्यौहार आता था, जो जमींदार थे उनके घर में तो बहुत कुछ बनता था। हमारे घरों में कितनी मुश्किल से, मतलब उस दिन कभी कभी जुगाड़ होता था तो हम लोग त्यौहार मना लेते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ भी नहीं होता था घर में खाने के लिए। तो उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं। मेरे मम्मी को ऐसे पकवाने बनाने नहीं आता था ज़्यादातर, जैसे आजकल हम लोग बना लेते हैं। मम्मी भी बना लेती है आजकल, क्योंकि आजकल घर में सब कुछ अवेलेबल होता है, तो सबको देख देख के सब सीख जाते हैं बनाने के लिए। उस टाइम अपने धुन में ही सब कोई रहते थे। कैसे दिन भर के लिए खर्चा आएगा, कैसे हमारे घर में 2 वक्त की रोटी आएगा, बस यही सोचते थे। स्नैक्स के बारे में, पकवान के बारे में वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो ज़मींदार लोग थे, मतलब जिसके घर में ज़मीन था, जो खेती बाती करते थे, वो लोग तो शुरू से ही मतलब सब कुछ उनको पता होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिसका ज़मीन नहीं था, जो सुखवासी जीते थे ऐसे ही काम कर कर के, दिहाड़ी काम कर कर के, उनको उतना नॉलेज नहीं था। तो ऐसे ही त्यौहार आता था। पस्का त्यौहार आज आया है, तो मैं थोड़ा सा मेरे बचपन की यादें ताज़ा कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उस टाइम मेरे मम्मी को कुछ बनाना नहीं आता था। ऐसे ही जो हम लोग डोसा बनाते हैं, वैसे ही मोटे मोटे रोटी केवल बनाना आता था। और अड़ोस पड़ोस में जो होता है, जो पड़ोसी लोग होते हैं गांव में, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनके घर में बहुत तरह तरह की स्नैक्स बनता था। रोटी सब बनाते थे, चीनी रोटी बोलते हैं, अरसा रोटी बोलते हैं, वो सब बनाते थे। तो मन में बचपन, एक बच्चा को कोई चीज़ भी मतलब आँख में दिखता है तो लालच सा आ जाता है। वैसे टाइप का हमारी ज़िंदगी में भी गुजरा है उस टाइम। और वो लोग ऐसे ही पस्का त्यौहार आता था तो बनाते थे, तो हम लोग घूमते घामते उनके घर पहुंच जाते थे, मतलब खेलते खेलते। बच्चे तो कहीं भी टपक जाते हैं, तो उसी तरह हम लोग भी टपक जाते थे। तो वो लोग खाते थे, उनके बच्चे पकड़ के घूमते थे। जिसके घर में ज़मीन होता था, जो उनके घर में अवेलेबल होता था, वो लोग, उनके बच्चे, हम लोग को पता भी नहीं होता था, तो खाते थे। हम लोग उनको देखते थे तो हमको भी खाने का मन करता था उस टाइम। लेकिन दूसरे के घरों में अगर किसी को देंगे तो 1 या 2 देंगे ना, ज़्यादा तो नहीं देंगे। मैं यही बात है, उस टाइम की बात याद करती हूँ तो तकलीफ़ होता है, क्योंकि गरीबी अच्छी चीज़ नहीं है। आज भी गरीबी में जूझ रहे हैं लोग, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा, मतलब सबको पता है कि कब क्या करना है, जैसे तैसे करके जुगाड़ कर लेते हैं और बना लेते हैं। और आजकल मतलब पैसे भी बहुत मतलब मिलता है। उस टाइम पैसे नहीं मिलता था तो कुछ खरीद नहीं पाते थे। तो ऐसे ही किसी के घर में हम जाते थे तो उनके बच्चे भी खा रहे होते थे खेलने के लिए। जो हमारे दोस्त लोग थे, हमारे फ्रेंड थे बचपन का, वो लोग खाते थे।
तो वही बातें शेयर कर रही हूँ। हम लोग 3 4 5 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी थी। छोटे छोटे थे, वो लोग जिद करते थे, मांगते थे, लेकिन वो बच्चे लोग देते नहीं थे। बस यही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। आज ऐसा नहीं है, आज तो हमारे घरों में भी बनता है और अच्छे से खाते हैं। हर चीज़ सीख गए हैं सारे लोग। मुझे भी आता है बनाना, मेरे मम्मी को भी हर तरह की बनाना आता है। तो मैं मेरी मम्मी को मतलब धन्यवाद बोलूँगी कि आज सीख गया है। और उस टाइम इसलिए सीख नहीं पाता था क्योंकि उसकी मम्मी को भी पता नहीं था वो सब कुछ। तो मेरी मम्मी देख देख के सब कुछ सीख गया है अभी। और अभी भी बहुत ओल्ड हो गया है, मतलब उम्र हो गया है, फिर भी बना के उनके नाती लोगों को बना के खिलाती है, खुद भी खाती है, वो भी सबको खिलाती है, अड़ोस पड़ोस में भी वो देती है। तो मेरी मम्मी बोलती थी जब बचपन में आप लोग छोटे छोटे थे, मुझे बनाना नहीं आता था, तो कोई बड़ी मम्मी कोई दादी ये सब मतलब बनाते थे तो कोई देते नहीं थे। देते थे तो भी पत्ता जो सराई पत्ता बोलते हैं उसमें 2 या 3 पकड़ा देंगे। तो हम लोग तो 5 भाई बहन थे, तो एक एक टुकड़ा होता था। बस ऐसे ही बचपन की कहानी है। आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ मतलब बना सकते हैं, खा सकते हैं। किसी के चीज़ें को देख के हमारे बच्चे लालच नहीं करते हैं आजकल। घर में सब कुछ हो जाता है। तो ईश्वर को इसी तरह मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, धन्यवाद बोलना चाहूँगी। हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि आगे चल के हम लोग किसी चीज़ के लिए ना तरसें। ऐसे ही ज़्यादा नहीं लेकिन कम ही सही, लेकिन आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। बस इतना ही बोल रही हूँ। आप सबको और एक बार हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ पस्का त्यौहार की। आप लोग को अगर मेरी बातें अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।